सोशल मीडिया के इस चमचमाते एज में हम सब एक दूसरे के डिजिटल अवतारों के पीछे भागते रहते हैं। एक समय था जब लोग किताबें पढ़ते थे। अब हम इंस्टाग्राम के स्टोरीज और यूट्यूब के शॉर्ट्स में खो जाते हैं। किसी ने नई ड्रेस पहनी, तुरंत लाइक और कमेंट्स की बौछार। किसी ने नई जगह की तस्वीरें डाली, हम भी वहीं जाने का सपना देखने लगते हैं। और अगर किसी ने फिटनेस का वीडियो डाला तो नेक्स्ट डे से हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। सोशल मीडिया ने हमें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि हम अपने असली जीवन को भूलकर वर्चुअल लाइफ में जीने लगे हैं। अब तो हालात यह है कि अगर किसी ने अपने खाने का पिक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की तो मानो उसने खाना ही नहीं खाया, और अगर किसी ने छुट्टियों की तस्वीर शेयर नहीं की तो उसकी सारी छुट्टियां बेकार हो गई। आज हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अपने फ़ोन के स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर अपने जीवन को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हकीकत में हम सब एक ही नाव में सवार हैं, एक दूसरे को देखकर खुद को कमतर महसूस करने वाली नाव। और इस नाव को चला रहे हैं हमारे लाइक और कमेंट्स। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द कंपाउंड इफेक्ट के पार्ट 4 पर बात करेंगे, जो हमें इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताता है, और आगे हम एक्सेलरेशन पर बात करेंगे। अगर आपने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कम समय में एक अच्छा बुक समरी मिलेगा जिससे आप अपने लाइफ को और अच्छा बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन्फ्लुएंसेस पर बात करते हैं। दोस्तों, इस बुक में डैरेन हार्डी बताते हैं कि कैसे हम 3 तरह से प्रभावित होते हैं। पहला इनपुट्स, दूसरा एसोसिएशन और तीसरा इन्वायरमेंट। पहला आता है इनपुट। हमारे दिमाग में हम जो फीड करते हैं वही इनपुट कहलाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सही जानकारी को अपने ब्रेन में फिट करें। अगर आप अपने ब्रेन में गार्बेज को फिट करेंगे तो बाहर भी गार्बेज ही निकलेगा। वो कहते हैं ना, नींबू से नींबू का रस प्राप्त होता है, संतरे का रस नहीं। मतलब आप जिस तरह की चीज़ें अपने ब्रेन में डालते हैं वही बाहर आता है आउटपुट के रूप में। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यह हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जैसे पॉजिटिव इनपुट्स होता है। अगर आप हर दिन प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं तो यह आपके सोचने के तरीकों को सकारात्मक बना सकता है। अगर इसके विपरीत निगेटिव इनपुट आता है, अगर आप लगातार नकारात्मक समाचार देखते हैं तो यह आपके मूड और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है और डिप्रेशन व मानसिक तनाव व चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं आप। और दूसरा है एसोसिएशन। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ आप 3 घंटे बिता सकते हैं लेकिन 3 दिन नहीं। वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप 3 मिनट रह सकते हैं लेकिन 3 घंटा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आज आप जिन लोगों की संगति में रहते हैं उनका चुनाव सही ढंग से करें। आप चाहें तो बड़े बड़े लोगों के साथ अपना समय बिता सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़े लोगों से मिलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो गरीब हूँ, फिर कैसे मैं बड़े बड़े लोगों के साथ समय बिताऊँ? इट्स सो सिंपल। आप बुक पढ़ें, आपको बड़े बड़े लोगों के विचारों को जानने का मौका मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बुक पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मे बी आप 24 आवर्स अपने काम में बिजी रहते हैं, पर आप ऑडियो बुक समरी तो सुन ही सकते हैं, जो आपको कम समय में पूरे बुक का क्रक्स निकाल के देती है। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइविंग करते वक्त या वॉकिंग करते समय इसे सुन सकते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने जीवन में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जैसे हम इसे डेली लाइफ के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ जिम जाते हैं जो नियमित रूप से वर्कआउट करता है तो संभावना है कि आप भी कुछ दिनों में उनके जैसा या उनसे प्रेरित होकर वर्कआउट करने लगे। अगर आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ भोजन करते हैं तो आप भी स्वस्थ खाने की आदत अपना लेते हैं। ये तो स्वास्थ्य और फिटनेस की बात हो गई। अगर हम व्यक्तिगत विकास की बात करें तो आप मान लीजिए कि आप ऐसे दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं जो पढ़ाई में गंभीर हैं, तो आप भी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने लगते हैं। अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो अपने करियर में आप भी जो है वो सफल हो पाएंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप भी अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं।
न इसके विपरीत अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो फिजूल खर्ची हैं तो आप भी बिना सोचे समझे खर्च करके जो है वो अपने पैसे को गलत चीज़ों में वेस्ट कर देंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि अच्छे लोगों की संगति में रहें, वे लोग आपको भी वहाँ तक किसी न किसी प्रकार से पहुँचा ही देंगे। और तीसरे में लेखक जो है वो पर्यावरण की बात करते हैं, मतलब सराउंडिंग्स की। दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत सुनी हुई होगी, जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। अगर आप चादर से बाहर नहीं जाएंगे तो चादर को बड़ा करने के बारे में सोचेंगे कैसे। हमें अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर मेहनत करनी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। आपके दिल में जो सपना है वह आपके उस माहौल से बड़ा हो सकता है जिसमें आज आप रहते हैं। कभी कभी उस सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। एक गमले में ओक के वृक्ष नहीं उग सकते, क्योंकि ओक के वृक्ष को उगने के लिए अधिक स्पेस की ज़रूरत होती है। इसी तरह सकारात्मक वातावरण न सिर्फ आपको पॉजिटिविटी से भरता है, बल्कि आपके फिजिकल एवं मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। अगर आज आप अनादर बर्दाश्त करते हैं तो आपका हमेशा अनादर किया जाएगा। अगर आप लोगों को देर से आने और इंतज़ार करवाने को बर्दाश्त करते हैं तो लोग हमेशा आपके लिए देर से आएंगे। अगर आप कम वेतन पर ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपका वेतन बढ़ेगा ही नहीं कभी। अगर आप आज अपने शरीर को आलसी, बीमार से युक्त रखा हुआ पसंद करते हैं तो यह ऐसा ही रहेगा। बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि आप डिसाइड करते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। इसलिए खुद को अच्छे वातावरण में रखिए, जहां आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें, खुद को अच्छा फील करा सकें। और अंतिम अध्याय में जो लेखक हैं वो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे जो छोटे निरंतर प्रयास हैं वो हमें एक दिन असाधारण परिणाम देता है। यहाँ पर लेखक ने डेस लेंटन का उदाहरण दिया है, जिसने अपने सीमाओं को पार कर बोस्टन मैराथन जीता था। इसमें हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है मूल सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा और तीसरा है दैनिक जीवन में इसका उपयोग। तो पहला आता है मूल सिद्धांत। यह बताता है कि कैसे छोटे और निरंतर जो प्रयास हैं वो एक दिन बड़ा परिणाम देता है। जैसे 10 मिनट की रीडिंग एवरीडे, 10 मिनट की हमारी जो पढ़ने की आदत है वो साल में 60 घंटे की हो जाती है। दूसरा है अपने प्रयासों को बढ़ाएं, मतलब हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करें। और तीसरे में डेली लाइफ में इसके उपयोग की बात किया गया है, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज बड़ा फ़र्क देता है। सपोज़ आप एक लेखक हैं, रोज़ाना 500 शब्द लिखते हैं और साल में आप 1,82,500 शब्द लिख सकते हैं। यह एक बुक से बड़ा हो जाएगा। इस बुक में डैरेन हार्डी बताते हैं कि कैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें धैर्य रखना होता है और लगातार प्रयास करते रहना रहता है। छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर लेके जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।